देखो पहले तो बड़ी हंसी आई। धरती में तो उचकना है पाओ भूलो पे तो ब्याह के लिए तो गालन में 2-4 गुलचा लगाए दारी के। जा बता तो ब्याह के बारे में किन्ने बताया दी मैया। सबके ब्याह हो रहे हमारे संग के ग्वालन के और तू हमारो ब्याह क्यों नहीं करवा रही है। दुल्हन गोरी सी मंगाई दे दुल्हन गोरी सी मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। यशोदा ने 2-4 गालन में गुलचा लगाए दाढ़ी के फूलों पे तो ब्याह के लिए धरती में तो उचक नहीं पाओ। तो किन्ने बता दी ब्याह के बारे में जवाब दो मैयो। पिछले मोहल्ला में देखो बा भैया वो ब्याह हो के आएगो वो तो मेरो कितो है ना। पहले बचपन में ही ब्याह होते थे ना है ना। तो कन्हैया भी कहने लगे मैया ने समझायो लाला जब तू बड़ो हो जाएगो तब तेरो ब्याह करवा दूंगी। अबे मत सोच। राधा से कही बेटा राधा मैया यशोदा मैया कीर्ति तुम्हारो इंतजार कर रही होंगी। अब एक काम करो तुम अपने घर के लिए जाओ। राधा जब जाने लगी तो कन्हैया कहने लगे मैया यशोदा अगर तेरी आज्ञा हो जाए तो हम राधा को कुछ दूर तक छोड़ के आ जावे। क्योंकि राधा के संग में बाकी सखियां नहीं है राधा अकेली है। तेरी आज्ञा हो जाए तो ही जाऊं मैया। मैया ने कही लाला तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो है तो इतनी समझ कब से आ गई मोह ना पतो लाला। अच्छा तू राधा को छोड़ने जा रहे हो तो जा। मैया ने आज्ञा दे दी और कहा जल्दी लौट के आना कोई काम मत बिगाड़ देना। कन्हैया बोले हम तो मैया अब सयाने हो गए समझदार हो गए अब नटखट नहीं रहे हैं। मैया बड़ी मुस्कुरानी लाला की बात सुन के। अब राधा और कन्हैया चल दिए। मैया ने तो कहा था जल्दी लौट के आइयो लेकिन राधा कन्हैया आपस में बातें करते ये पहुंच गए सीधे बरसाने में। सुतते ही नहीं रहे कि मैया ने हमसे कहीं कहा थी। पहुंच गए बरसाने में कीर्ति मैया के आंगन में। और कीर्ति ने जब हाथ भाव देखो तो पूछो लाली ये बताइए छोरा किनको है। जब आओ तो मैया यशोदा मैया के कन्हैया हैं इनसे कुछ बातें करके देख लियो ना। इतनी मीठी बातें करती इतनी मीठी बातें करते मानो इनके मुंह में मिठाई को शरबत घोरो रखो। अच्छा यशोदा के लाला है बड़े प्रेम से बिठाला है। अरे कीर्ति ने बड़े आदर से गोदी में लला भैया आज यशोदा के अंगना में तो लाला रुके नहीं। राधा के संग सोचो कम से कम कीर्ति मैया तो रुकने के लिए कह देगी। लेकिन भोजन इत्यादि कराने के बाद जब कीर्ति ने भी जाने के लिए कह दिया तो कन्हैया के पेट में धक्का से लग गई। हमने सोची थी यशोदा ने ना रुकन दो मैया ने तो कम से कम कीर्ति मैया तो हमें राधा के संग रह लेने देंगी। लेकिन इन्होंने भी कह दिया कि तुम चले जाओ। और
मैया यशोदा के आंगन में जब वो जाने लगे तो राधा से एक बात कही, राधा देखो जी अच्छी बात ना है। बोली क्या? देखो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़न आए और तुम हमें दरवाजे तक छोड़न आए जा रही हो, ये गलत बात है। राधा ने कही जामे कौन सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हें छोड़ के आते। तो दरवाजे तक राधा संग चली और जब दरवाजा आ गया तो राधा खड़ी हो गई। कन्हैया से कहा तुम जाओ। तो कन्हैया कहने लगे राधा हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़न आए, तुम हमें अधपर में छोड़ के जा रही हो। जवाब दिया चलो मानते हैं कि हम इधर से तुम्हें छोड़ने चले, फिर हम उधर से अकेले आएंगे हम। कन्हैया बोले उधर की चिंता मत करिए, उधर से तो हम ही छोड़ जाएंगे। फिर इधर से तुम छोड़न चलो, उधर से हम छोड़ जाएंगे। बोले रात भर का यही नाटक होएगा। जवाब दो श्याम सुंदर, कभी कभी अपनी मन मोहिनी मूर्त के दर्शन दे दिया करना। आपकी छवि को निहार करके मेरे हृदय को शांति मिलती है। इतना कह करके राधा मुस्कुराई और वहां से वापस चली गई। कन्हैया भाई खड़े होकर के रोने लगे। सोचा वही राधा पीछे मुड़ के देखे और हमारे संग चले, लेकिन राधा ने एक बार भी पीछे मुड़ के देखा नहीं। वो कन्हैया भाई खड़े होकर के रोने लगे। तो राधा चली बरसाने और श्याम हिल की भर के रोए। चली बरसाने श्याम हिल की भर के रोए। वहीं खड़े रोते रहे श्याम सुंदर। फिर सोचा अब राधा लौट के आएगी नहीं, तो भाई समय पे आज कन्हैया भी सोच रहे अब चलना चाहिए। मैया यशोदा के आंगन में पहुंचे, भोजन इत्यादि किया। रात्रि को घटिया पे लेटे, कहीं जाकर बट बदल रहे हैं तो कहीं बाकर बट बदल रहे हैं। और ये हरदयाल कोली 50 रुपए कमेटी में दान करते हैं। और ये बाबा एंड पार्टी की तरफ से विशेष गंगवार, राजपाल मौर्य, दीपक कश्यप, कमल कश्यप, अरविंद गंगवार ये 51 रुपए का दान करते हैं कमान के साथ। अरे बाबा एंड पार्टी की तरफ से 51 रुपया दे भिजवाए। सदा सुखारी भैया रही